हेलो नमस्ते सभी को। स्टैंडर्ड है फर्स्ट और सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण और अध्याय है 1 और टॉपिक क्या है हमारा भाषा लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा जिसे हम बोलते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। हम मनुष्य की भाषा समझ सकता है, लेकिन जीव जंतु अपनी भाषा को नहीं समझा सकते। जैसे चिड़िया चहचहाती है, चहचहाकर अपने मन के भावों को प्रकट करती है। शेर है वो दहाड़ कर अपने मन के भाव को प्रकट करता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके और मेंढक टर करके, हर जानवर के अलग अलग आवाज़ होती है और वे अपने मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करते हैं। लेकिन हम मनुष्य इनकी जानवरों की भाषा को नहीं समझ सकते। आगे देखो, जैसे देखो, हेलो सुमित कैसे हो, ये आपस में बातें कर रही है तो ये समझ सकते हैं। ये टीचर है, ये चारों बच्चों को पढ़ा रही है। और ये देखो पिता और बेटे हैं। पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये मन की बातों को प्रकट कर रही हैं। माँ भूख लगी है, खाना दो, ये मम्मी बेटे हैं। कई बार लिखकर भी हम अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे सुधीर पिताजी को पत्र लिख रहा है। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। छात्र अपनी कॉपी में फलों के नाम लिख रही है। ऐसे भी हम अपने मन के भाव विचारों को समझा सकते हैं। रोमा कविता पढ़ रही है। पिताजी टेलीविजन पर समाचार देख और सुन रहे हैं। आगे देखो, भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप है। भाषा के मौखिक व लिखित। मौखिक बोलकर या सुनकर मन के भावों को समझाना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे कविता बोलना, कहानी बोलना। लिखित भाषा लिखकर वह पढ़कर मन के भावों को समझना या भाषा का लिखित रूप है। जैसे अध्यापक का श्याम पट पर रंगों के नाम लिखना और छात्र को पढ़कर समझना। पशु पक्षी ध्वनि के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन हम मनुष्य अपने भाव तथा विचारों को एक दूसरे को समझ सकते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करते हैं। मनुष्य सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव को समझता है। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर। भाषा के रूप मैंने ऊपर बता ही दिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।